Good morning, students. Today, our topic is cumulative series, जिसे हम हिंदी में संचयी श्रेणी बोलते हैं। इस तरह की सीरीज में जो प्रश्न होते हैं वो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में होते हैं। लेस देन टाइप में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज का जो एक्यूमुलेशन है वो डाउनवर्ड्स रहता है। परिणाम ये होता है कि जो पहला क्लास होता है फर्स्ट क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और उसके बाद वाले जो क्लासेस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि वो क्यूमुलेट हो रही है। जबकि मोर देन टाइप में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज का एक्यूमुलेशन अपवार्ड्स होता है। तो पहले वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा होती है और बाद वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। Cumulative series can be of either less than type or more than type. In the former, the frequencies are cumulated downwards so that the first class has the lowest frequency and the subsequent classes have higher cumulative frequency. In case of more than type, the accumulation is done upwards so that the first class has the highest cumulative frequency and it goes on declining in subsequent classes. In both types of cumulative series, the data are first converted into a simple series, either exclusive or inclusive. After it, the calculation of mean is done. मतलब ये जो संचयी श्रेणी में जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले उसे साधारण श्रेणी में बदलना होगा। मतलब पूरी सीरीज को या तो हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें या इंक्लूसिव में, समावेशी में या अपवर्जी में, उसके बाद ही मीन की कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू लेस देन 10 4 है, वैल्यू लेस देन 20 आपका 10 है, वैल्यू लेस देन 30 15 है, वैल्यू लेस देन 40 25, वैल्यू लेस देन 50 30 है, वैल्यू लेस देन 60 35 है, वैल्यू लेस देन 70 45 है, वैल्यू लेस देन 80 65 है। आप गौर कीजिए कि फ्रीक्वेंसीज का एक्यूमुलेशन डाउनवर्ड्स हो रहा है। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और बाद वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमने क्या किया, क्लास इंटरवल बना लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी वही है 4, बाद वाले क्लास के लिए जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से उससे ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होगा। जैसे यहां पर फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 4 ही रहेगी। सेकेंड वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। इस 10 में से पिछले क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमारा 10 से 20 का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 6। फिर 15 में से 10 माइनस करेंगे, 25 में से 15 माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी 4, 10 minus 4 6, 15 minus 10 5, 25 minus 15 10, 30 minus 25 5, 35 minus 35, 45 minus 35 10, 65 minus 45 20। फ्रीक्वेंसीज का टोटल समेशन एफ यानी कि n 65। मिड वैल्यू निकाले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 बताया है पहले कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू डेविएशन हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा 35 जो है वो एज्यूम मीन है। मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन को माइनस कर रहे हैं और हम लोग डेविएशन निकाल लिए। 5 minus 35 minus 30, 15 minus 35 minus 20, 25 minus 35 minus 10, 35 minus 35 0, 40 minus 35 10, 55 minus 35 20, 65 minus 35
30, 75 माइनस 35 40। इसके बाद डी डैश, इस पूरे डेविएशन में 10 कॉमन है। डी डैश का फॉर्मूला है डेविएशन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया, इस डेविएशन में कॉमन फैक्टर से भाग लगाएंगे, -30 डिवाइड बाई 10 -3 -20 बाई 10 -2 -10 बाई 10 -1 0 बाई 10 0 10 बाई 10 1 20 बाई 10 2 30 बाई 10 3 40 बाई 10 4। अब ये डी डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -3 -12, 6 इंटू -2 -12, 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 10 into 3 30, 20 into 4 80। अब इसने प्लस वाले को ऐड किया, 5 10 30 80, ये आ रहा है प्लस 125। माइनस वाला लिया, -12 -5, ये -29। तो प्लस 125 और -29 कंक्लूजन आ रहा है समेशन एफ डी डैश का 96। As per the formula, x bar equal to a plus summation f d dash by n into c। a 35 है, summation f d dash 96, n 65 और कॉमन फैक्टर हमारा 10। इस पोर्शन को सॉल्व करने पर आता है 14.77। 35 को प्लस कर देंगे, आंसर हमारा 49.77। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोर देन का। Following information pertains to the daily income of 150 families. Calculate the arithmetic mean. Income इस बार more than में है, number of families, income जिनकी 75 से ज्यादा है 150 families है, मतलब more than 75 इनकम अर्न करने वाली फैमिली की संख्या है 150। more than 85 अर्न करने वाले फैमिलीज की संख्या है 140। more than 95 कमाने वाली फैमिलीज है 115। मोर देन 105 से ज्यादा कमाने वाली फैमिलीज है 95। मोर देन 115 से कमाने वाली फैमिली है 70। मोर देन 125 अर्न करने वाली फैमिली है 60। मोर देन 135 अर्न करने वाली फैमिली है 40। मोर देन 145 अर्न करने वाली फैमिली है 25। देयर आर नो वर्कर्स हु रिसीव वेजेस लेस देन 75, क्योंकि इनकम क्या है, मोर देन 75। 75 से कम तो किसी को मिलता ही नहीं है। डिफरेंस 10-10 का है। हमने क्लासेस बनाई 75 से 85, 85 से 95, 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155। 10 बढ़ा दिया। इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए पहले वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से बाद वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। 150 माइनस 140 इक्वल टू 10। 140 माइनस 115 इक्वल टू 25। 95 माइनस 70, 95 minus 70 equal to 25. 70 minus 60 equal to 10. 60 minus 40 equal to 20. 40 minus 25 equal to 15. और लास्ट जो है वही रहेगा 25। ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी का ऐड आपका हमारा 150 है। ये इस क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू हमने निकाला, जैसे निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसके बाद डेविएशन यहाँ एज्यूम कर लिया गया कि 110 हमारा एज्यूम्ड मीन है। मिड वैल्यूज एक बार फिर बता दूं, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 75 प्लस 85 बाई 2 80 आएगा। 85 प्लस 95 बाई 2 90 आएगा। 95 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 100 आएगा। 105 प्लस 115 डिवाइड बाई 2 110 आएगा। 115 प्लस 125 डिवाइड बाई 2 120 आएगा। तो ये मिड वैल्यू था, एज्यूम कर लिया 110 हमारा एज्यूम मीन है। अब डेविएशन निकालते हैं, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। 80 माइनस 110 माइनस 30, 90 माइनस 110 माइनस 20, 100 माइनस 110 माइनस 10, 110 माइनस 110 0, 120 माइनस 110 10, 130 माइनस 110 20, 140 माइनस 110 30, 150 माइनस 110 इक्वल टू 40।
इसके बाद डी डैश, इसमें कॉमन हमारा 10 है, कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया। डेविएशन में कॉमन फैक्टर से भाग लगाते हैं, -30/10, -3, -20/10, -2, -10/10, -1, 0/10, 0, 10/10, 20/10, 30/10, 40/10। अब इस डी डैश को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू -3 -30, 25 इंटू -2 -50, 20 -1 इक्वल टू -20, 25 इंटू 0 इक्वल टू 0, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, 15 इंटू 3 इक्वल टू 45, 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। अब इसमें प्लस को हमने अलग ऐड किया, 10, 40, 45, 100, ये हमारा आ रहा है 195। माइनस वाला -30, -50, -20, इसको ऐड किया, आया -100, प्लस 195 और -100, कंक्लूजन आएगा समेशन एफ डी डैश का 95, और ये n हमारा 150 समेशन एफ। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई n इंटू सी। a हमारा 110 है, समेशन एफ डी डैश 95, n 150 यानी समेशन f, और कॉमन फैक्टर हमारा 10। इस पोर्शन को सॉल्व करने पर आता है 6.33333, यानी कि 3 पर रिकरिंग, ये रिकरिंग है, ये 333 आता रहेगा। इसको ऐड किया 110 में 116.33।